एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक गायनेकोलॉजी के बारे में, एडोलसेंट प्रॉब्लम और प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इस चैप्टर से रिगार्डिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी एंड द राइटर ऑफ दिस बुक इज़ शॉज। ठीक है, अगर आप नहीं देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डिलेड प्यूबर्टी। जिससे पहले हमने बात की थी प्रीशियस प्यूबर्टी के बारे में। अच्छे टॉपिक हैं, छोटे टॉपिक हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इंटरेस्ट में भी आते हैं। अच्छे से पढ़िएगा ताकि इन टॉपिक से अगर कुछ भी सवाल आए तो आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस रहता है। क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा इतना याद नहीं करना, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। Puberty 10% is considered delayed when the secondary sexual character do not appear by the age of 14 and menarche is not established by the 16 year of age। ये कह रहे हैं प्यूबर्टी 10% जो होती है लोगों के अंदर डिलेड मानी जाती है जब उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल नहीं आते 14 साल की उम्र तक, और मिनार्की यानी मेंसेस जो है 16 साल की उम्र तक एस्टेब्लिश नहीं होते। हमने प्रीशियस प्यूबर्टी के बारे में जब बात की थी तो बताया था अगर किसी गर्ल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गए 8 साल से पहले, 8 साल की उम्र से पहले, और मेंसेस आना शुरू हो गए 10 साल की उम्र से पहले, तो इस तरह की जो गर्ल होती है उनके अंदर उन्हें कंसीडर किया जाता है प्रीशियस प्यूबर्टी की कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएँ, और क्योंकि जल्दी जब मेंसेस आते हैं तो बोन की एपिफाइसिस भी जल्दी फ्यूज़ हो जाती है। इस दैट्स वाई उनके अंदर क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए उनके मेंसेस को सप्रेस कर दिया जाता है ताकि बच्चा जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ताकि वो अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन कर पाए मेंसेस वाली, और उसके अलावा वो अपनी प्रॉपर हाइट भी गेन कर पाए। तो ये तो बात की थी हमने प्रीशियस प्यूबर्टी के बारे में। डिलेड प्यूबर्टी कब बोला जाएगा, अगर किसी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप होते हैं 14 साल तक और मेनार्की नहीं डेवलप होती है 16 साल तक, तो वो जो है डिलेड प्यूबर्टी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्यूबर्टी में सेक्सुअल कैरेक्टर की क्या एज दे रखी है डिलेड प्यूबर्टी में, और मेनार्की की क्या, दोनों इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछे जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना एज में। ठीक है, this may be familial or idiopathic। Delayed puberty causes anxiety to the children, to the girl as well as to the parent। अगर किसी की puberty डिले होती है तो इससे क्या होता है, गर्ल को as well as parent को anxiety हो सकती है, घबराहट, टेंशन हो सकती है इस बात के अंदर। Family history of the delayed puberty is the in the mother and the sister is often forthcoming। अगर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है तो हो सकता है उनके बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिले। इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म रेडियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द बोन एज। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, बोन एज असेसमेंट करना चाहिए। इफ़ दिस इज लेस दैन क्रोनोलॉजिकल, अगर वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम आती है तो इट इज़ रीजनेबल टू वेट एंड वॉच द प्रोग्रेस। मोस्ट ऑफ द these girl eventually develop secondary sexual character and establish monarchy। This has no bearing on the future child, there is no bearing on the फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग। जहाँ तक गर्ल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और मेनार्की भी आ जाती है, इससे कोई भी आपकी चाइल्ड बेयरिंग फ्यूचर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि नहीं होता है मेंसेस टाइम से अगर, तो पेरेंट्स ये ज़्यादा मदर जो होता है टेंशन लेने लगती है इस बात की कि कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा क्या कॉज हो सकता है डिलेड प्यूबर्टी का, ये तो वो नॉर्मल फिनोमिना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बट नो मेंस्ट्रुएशन। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया है मगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं, दिस इज आइदर ड्यू टू द एब्सेंट यूट्रस, हो सकता है यूट्रस ही ना हो, या फिर इम्परफोरेट हाइमन हो, या फिर वजाइना में क्रिप्टोमेनोरिया हो। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, मैं डिलेटेल में वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ इसके अंदर, यहाँ मैं डिस्कस करूँगी तो टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर मैंने डिक्रोमेनोरिया आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। प्यूबर्टी एंड हाइपोथैलेमिक इनएडिक्वेसी, हो सकता है प्यूबर्टी और हाइपोथैलेमिक इनएडिक्वेसी हो, एंड द रेडियोग्राफी ऑफ द सेल टर्शिका एंड द लो हार्मोनल लेवल ऑफ FSH LH विल कंफर्म द डायग्नोसिस। इससे आपको फिर कंफर्म हो जाएगी आपकी डायग्नोसिस। ओवेरियन कॉज क्या हो सकता है, कोई टर्नर सिंड्रोम हो सकती है, रेजिस्टेंट ओवरी हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, FSH लेवल हाई हो सकता है, तो ये सारे ओवेरियन कॉज हो सकते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्यूबर्टी डिले हो सकती है। और डिलेड प्यूबर्टी की क्या कॉज हो सकती है, मालन्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, चाइल्डहुड इलनेस एंड मे डिले द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी प्यूबर्टी डिले हो सकती है। इसके अलावा अब आ जाते हैं शॉर्ट में, वैसे मैं आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, ओलाइगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया,
तो वो डिटेल वीडियो थी, यहाँ हम शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। ओलाइगोमेनोरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होने लगता है एंड डिलेड फॉर सेवरल मंथ इन बिटवीन इज नॉट अनकॉमन इन प्यूबर्टल गर्ल्स। यानी ओलाइगोमेनोरिया क्या होता है, विद इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, यानी जितना नॉर्मल अमाउंट में मेंसेस आना चाहिए था उतने में नहीं आ रहा है, एंड डिलेड फॉर सेवरल मंथ, और साथ ही साथ कुछ महीने के लिए डिले भी हो रहा है, इन बिटवीन, बीच बीच में, ठीक है, इज नॉट अनकॉमन इन प्यूबर्टल गर्ल, यानी जो प्यूबर्टल गर्ल होती है उनके अंदर ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। दिस इज मोस्टली क्यों होता है, ये HPO एक्सिस के इनएडुकेट मैचुरेशन की वजह से होता है, क्योंकि जो HPO एक्सिस है अभी वो शुरू हुई है मेंसेस, तो उसे रेगुलेट करने में, मैचुरेट होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से ये गैप हो सकता है। इनएडुकेट हार्मोनल स्टिमुलेशन, सही से हार्मोन का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा। द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर ऑफन एंड ओव्यूलेटरी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है शुरुआत में, जब मेंसेस शुरू होते हैं किसी भी गर्ल को, तो शुरुआती 2 साल तक वो कैसा होते हैं, ओव्यूलेटरी नहीं होते, वो होते हैं एनोव्यूलेटरी। ग्रेजुअली फुल डेवलपमेंट रिजल्ट इन नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल एंड दिस विल नॉट हैव एनी adverse bearing on the girl's future fertility. However, the other causes of oligomenorrhea should be borne in mind. These are क्या क्या हो सकते हैं, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, लाइक बिजनेस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी अगर वेट 47 से, अनलेस द वेट ऑफ द 47 kg इज रीच, द मेंस्ट्रुएशन में रिमेन इंस्केंटी, यानी बहुत ज़्यादा आपने वेट लॉस कर लिया है, डाइटिंग पे है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तब भी आपको ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो सकता है, PCOD उसका कॉज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द थायराइड फंक्शन, पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर PCOD डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में भी डिले। अब आ जाइए पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया से क्या समझते हैं, जैसे कि नाम पॉलीमेनोरिया, पॉली इज अ रेयर कंडीशन एंड ऑफन कॉज बाय द कॉर्पस ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। पॉलीमेनोरिया एक रेयर कंडीशन है, ठीक है, किस वजह से होती है, कॉर्पस ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, एंट्रेंस में पूछा जाता है। पॉलीमेनोरिया इज कॉज बाय, आपका जवाब होगा कॉर्पस ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ठीक है। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ाया है आपको बहुत डिटेल में, आप मेरे वीडियो में चैनल पे जाइए और उसमें गायनेकोलॉजी वाला प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है उसको खोल के देखिए, उसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ गिविंग प्रोजेस्ट्रोजन ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज प्रोलॉन्ग द साइकिल, ओके। अब ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया क्या है, प्यूबर्टी मेनोरेजिया अकर इन अबाउट 5% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल, 5% जो एडोलेसेंट गर्ल उनके अंदर देखने को मिलता है। एनोव्यूलेटरी साइकिल विद अनअपोज एंड एक्सेसिव एस्ट्रोजन कॉजेज एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया, क्योंकि साइकिल जो होती है शुरुआत में एनोव्यूलेटरी होती है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन का क्या होता है, एक्सेसिव एस्ट्रोजन की वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, एंड प्रोलॉन्ग एंड एट टाइम एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, और इसकी वजह से कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। अगर इसको नहीं ट्रीट किया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है लड़कियों के अंदर। रेयर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड डिस्क्रेजिया हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, फेमिनाइजिंग ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। द कंडीशन इज ट्रीटेड विद प्रोजेस्ट्रोजन, इन कंडीशन को ट्रीट किया जाता है प्रोजेस्ट्रोजन के साथ। इफ द ट्रीटमेंट फेल, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज इज नीडेड टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। अगर ये कह रहे हैं ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो उसके बाद फिर DNC करनी पड़ेगी, चेक करने के लिए कहीं TB तो नहीं हो गई, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस तो नहीं हुआ, जो कि कॉमन नहीं है इंडिया के अंदर, रेयरली ऐसा होता है। प्यूबर्टल मेनोरेजिया इज डिस्क्राइब्ड इन 10th, अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसमेनोरिया। प्यूबर्टी मेनोरेजिया समझ गए आप लोग, इतना कॉमन नहीं है लेकिन हो जाता है क्योंकि एनोव्यूलेटरी साइकिल होती है और एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से। दैट्स वाइज क्या होता है, शुरुआत में मेंसेस बहुत अमाउंट में लगते हैं। डिसमेनोरिया क्या है, प्राइमरी डिसमेनोरिया कॉमन इन एडोलेसेंट। प्राइमरी डिसमेनोरिया भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ज़्यादातर जो होता है वो एडोलेसेंट के अंदर होता है, यानी इसे कैसे पहचानते हैं आप, स्पाज्मोटिक पेन होता है बिगनिंग विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस की जैसी शुरुआत होती है एकदम पेट में बहुत ज़्यादा स्पाज्मोटिक पेन होता है जो कि 12 से 24 घंटे तक रहता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कैसा होता है। स्पाज्मोटिक पेन होता है 12 से 24 घंटे यानी 1 दिन तक रहता है। इट इज़ कॉल्ड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 अल्फा विच कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। किस वजह से हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 F2 की वजह से ये क्या कर रहे हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पाज्मोटिक पेन होता है। At time the pain is severe enough, the girl
हैज़ टू मिस द स्कूल कॉलेज एंड हवर। कभी कभी देखा गया है कि ये पेन इतना खतरनाक होता है कि जो जिसको डिस्मेनोरिया हो रहा है उसको अपने जो है डे टू डे लाइफ जो होती है उसके जो परफॉर्म करती है वो सुबह शाम तक वर्क वो नहीं कर पाती है, यानी उसको स्कूल जाना मिस करना पड़ता है, कॉलेज में जा रही है, अपना जो भी काम होता है वो सबसे छोड़ना पड़ता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज रेयर ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो रेयरली होता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होने लगता है, पीआईडी की वजह से हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होता है। मोस्ट गर्ल रेस्पॉन्ड टू प्राइमरी डिस्मेनोरिया बाय टेकिंग एनाल्जेसिक। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं जिन्हें प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो, अगर उन्हें एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया जाए तो उन्हें आराम मिल जाता है, लाइक फेफेनेमिक एसिड एंड नेप्रोक्सिन। वेजाइनल डिस्चार्ज। Most often, the vaginal discharge is physiological and consists of whitish mucoid, non-smelling and non-irritant secretion। ज़्यादातर जो vaginal discharge होते हैं वो physiological होते हैं। वो कैसी होती है उसकी अपीयरेंस? वो whitish होगा, mucoid होगा, हल्का सा स्मेल नहीं होगी और ना ही वो कोई इरिटेशन, ना ही खुजली, कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है। When the girl indulge in premarital sex, the possibility of sexually transmitted infection is a reality and need investigation। अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे ऐसा STD के चांसेस हो सकते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज एंड प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी कैन कॉज मोनोनियल वेजिनाइटिस। अगर किसी को जुवेनाइल डायबिटीज है, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है, उसकी वजह से भी वेजिनाइटिस हो सकती है। अब बात करते हैं एक्ने। ये सारे एडोलेसेंट प्रॉब्लम हैं जो कि आप जब एडोलेसेंट लाइफ में आते हैं, प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ओलिगोमेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया है, प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, डिस्मेनोरिया है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, एक्ने होते हैं। एक्ने इज़ वेरी कॉमन अमंग द एडोलेसेंट गर्ल एंड क्रिएट कंसिडरेबल एंजाइटी एंड वरी ओवर हर लुक। क्योंकि शुरुआत में जो लड़कियां होती हैं वो अपने लुक्स को लेके काफ़ी चिंतित होती हैं, तो इसकी वजह से उनके लिए एक इशू बन जाता है एंजाइटी और वरी के लिए। द ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं? डेंटेट पिल कंटेनिंग 35 माइक्रोग्राम E2 एंड 2 मिलीग्राम ऑफ क्रिप्टोटेरॉन acetate and starting on the first day of the cycle for 21 days this cyclically over the few months तक। and alternatively cimetidine दिया जाता है 1.5 मिलीग्राम डेली is also useful but it can cause galactorrhea and very expensive। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रीमेट्रियल अगर सेक्स हैज़ बीन बिकम प्रिवेलेंट द वर्ल्ड ओवर, sex education and the risk of sexually transmitted infection including HIV can motivate the girl against the sex and reduce the incidence of unwanted pregnancy। क्योंकि सेक्स एजुकेशन है नहीं हमारे यहाँ, ना ही लोगों को बच्चियों को बताया जाता है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए था अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि बच्चे इतनी दिमाग नहीं होता है और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उन्हें जब तक उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन एक कॉमन इशू है और उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों की ज़बान में ही, ताकि उन्हें समझ आए। कभी कभी ऐसा होता है, बाद दफ़ा पेरेंट्स समझाते हैं लेकिन वो हवा हवा में समझाते हैं और वो समझते हैं बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप उनको उनके लेवल पे जाके नहीं समझाएंगे तो उनके समझ नहीं आएगा, और इस चीज़ को हम अब कम नहीं कर सकते जब तक कि आप बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। इफ द गर्ल इज लाइकली टू बी एक्सपोज टू दीज रिस्क, शी शुड बी एडवाइज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव failing which oral contraceptive pills should be strongly recommended। this will avoid unnecessary and traumatic termination of the pregnancy when it occur। ठीक है, इसलिए उनको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं आपका कितने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहुत दिल से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।